अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। आई एम योर साइंस टीचर सबा और हम कर रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ अबाउट फूड एंड डाइट। अभी तक हम इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं ऑयल्स की और फैट्स की। तो आए आगे बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी लर्न अ लॉट ऑफ न्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स। हमने देखा कि हमारे फूड में कौन कौन सी वो चीज़ें शामिल हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो हम किन किन डिफरेंट फूड से एक्वायर कर सकते हैं यानी हासिल कर सकते हैं। उसमें हमने सबसे पहले बात की थी प्रोटीन्स के बारे में। हमने कहा था कि प्रोटीन्स जो है हमारी मसल्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और वो हमें किन चीज़ों से मिल सकता है, वो हमें मिल सकता है अंडों से, गोश्त से एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल्स एज वेल, राइट। फिर हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी सोर्स हैं किस चीज़ की, एनर्जी की, और इस वजह से हमें उनको अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी फिर फैट्स आ गए थे, बीन्स आ गए थे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू इन दिस लेक्चर और दिस लेसन एक्चुअली इज़ कि हम अंडरस्टैंड करें कि हमें अपने खाने में वो कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी है और हमसे हमें क्या स्पेसिफिक चीज़ मिलती है। जैसे प्रोटीन से हमारे मसल्स बेहतर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। इसी तरह हमने फिर मिनरल्स और वाइटामिन्स को जब डिस्कस किया तो हमने देखा कि अलग अलग मिनरल्स हैं, अलग अलग वाइटामिन्स हैं, कुछ हमारी स्किन के लिए अच्छे हैं, कुछ बोन्स के लिए अच्छे हैं, कुछ टीथ के लिए अच्छे हैं, राइट। सो वी अंडरस्टूड कि अच्छा ये चीज़ें हैं जो डाइट में शामिल होनी चाहिए और हमें उस हिसाब से अपना खाना खाना चाहिए और उन सबको ऐड करना चाहिए। तो आज हम उससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं। आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं फैट्स के बारे में और ऑयल्स के बारे में। सुन के आपको फौरन लगता है कि ओ ये तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि तकरीबन हर एड में हर बंदा, हर डॉक्टर कहते हैं कि आप फैट्स को अवॉइड करें, आप ऑयल्स को अवॉइड करें, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि फैट्स और ऑयल एक्चुअली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम अगर उनके बगैर अपनी डाइट को बिल्कुल उनसे खाली कर देंगे तो फिर हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो हमें अलग अलग तरीकों से बेनिफिट करते हैं, फ़ायदा देते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप सही टाइप के ऑयल्स और फैट खाओ। ये नहीं है कि आप बाहर से गंदे तेल में तले हुए फ्राइज़ खाओ या इस तरह की चीज़ें खाओ जो अनहेल्दी हो। इनफैक्ट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि आप सिलेक्टिव चीज़ें खाओ, वो वाले ऑयल्स और फैट्स जो आपके लिए वाकई अच्छे हैं, जो आपकी बॉडी को फ़ायदा दें। जो बाहर का ऑयल होता है, जो अनहेल्दी ऑयल होता है, जो फैट्स होते हैं जो ठीक से प्रोसेस नहीं होते, वो आपकी बॉडी को ज़रूर नुकसान पहुंचाते हैं, वो ओबेसिटी की तरफ भी लेके जा सकते हैं। लेकिन जो ज़रूरी फैट्स और ऑयल्स हैं वो आपको अपनी ही खुराक से मिलते हैं और वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अहम है, तो आपको उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और अपनी डाइट को रेगुलेट करके उनको उसमें शामिल करना चाहिए। तो आए अब हम स्टार्ट करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। लेट्स रीड। ऑयल एंड फैट्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर डाइट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड जस्ट नाउ कि इंपॉर्टेंट पार्ट हैं आपकी डाइट का, और इस वजह से आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि आपकी डाइट में कहीं ना कहीं ये शामिल हो। स्पेशली आपकी एज में तो आपको बहुत ज़रूरत है कि आप फैट्स एंड ऑयल्स को अपने अंदर ज़रूर लेकर जाएं। क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी को, आपके इम्यून सिस्टम को, आपके ब्रेन को बेनिफिट करते हैं। आगे देखते हैं, दे आर वेरी सिमिलर। अब यहाँ पर ये दोनों साथ इसलिए ग्रुप्ड हैं क्योंकि दोनों काफ़ी एक जैसे हैं। इन फैक्ट ऑयल इज़ द लिक्विड फॉर्म ऑफ फैट, बल्कि यहाँ तक कह रहे हैं कि ऑयल जो है वो फैट का ही लिक्विड फॉर्म है। तो फैट होता है और अगर फैट क्योंकि सॉलिड बेसिकली फॉर्म में है तो उसी का लिक्विड फॉर्म हो जाए तो वो क्या है? वो ऑयल है। तो दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों के फीचर्स बिल्कुल एक जैसे हैं। इस वजह से उनको आप एक ही ग्रुप में डालते हो और इसी वजह से आप उनसे एक जैसे ही फ़ायदे हासिल करते हो। What we have next is the right type of oil and fat are good for your nervous system. Nervous system चैप्टर नंबर 1 में हमने बात की थी, जो आपके ब्रेन, आपके स्पाइनल कॉर्ड, आपके नर्व्स का सिस्टम है जिससे आपकी पूरी बॉडी में इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, राइट। उसको हम कहते हैं आपका नर्वस सिस्टम। तो जो फैट्स और ऑयल्स हैं वो उनके लिए अहम है। अब आप सोचें कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, कितने वाइटल हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट काम को हैंडल कर रहे हैं, राइट। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है उसी के ऊपर आपकी पूरी बॉडी, उसके सारे फंक्शंस डिपेंडेंट है। सारे काम जो है वो नर्वस सिस्टम बताता है। ब्रेन है उसमें, स्पाइनल कॉर्ड है उसमें, नर्व्स है उसमें, तो वो आपकी बॉडी को बताते हैं कि अच्छा अब ये काम करना है, अब यहाँ मूव करना है, अब ये करना है, राइट। तो उसको हेल्प कौन कर रहा है? उसको हेल्प कर रहे हैं आपके ऑयल और फैट्स। तो इस वजह से ऑयल और फैट अगर आपकी डाइट में नहीं होंगे तो आपका नर्वस सिस्टम उस तरह से इन्हांस यानी बेहतर नहीं हो पाएगा। आगे देखें, दे आर, अब उनके और भी फ़ायदे हैं। सो अब आगे हमने एक लिस्ट लिखी हुई है कि क्या क्या और बेनिफिट्स मिलते हैं आपको फैट्स एंड ऑयल से, वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्या उनकी नेसेसिटी है, इनको भी देखते हैं। दे आर गुड फॉर योर ब्रेन। सबसे पहले आपके दिमाग के लिए अच्छे हैं, वही नर्वस सिस्टम से इसको लिंक कर दें कि आपके ब्रेन को फ़ायदा पहुंचाते हैं, आपकी नर्व एंडिंग्स को बेहतर करते हैं। इस वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन ही तो सारे फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है। तो जिस चीज़ की ब्रेन को ज़रूरत है, क्या आप उसको अवॉइड कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। सो यू हैव टू कंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑयल एंड फैट्स इन योर डाइट। उसके बाद है गुड फॉर स्किन।
आपकी स्किन को भी बेहतर करते हैं। ऑयल्स और फैट्स, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑयल चाहिए होता है आपकी स्किन को, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट चाहिए होता है, राइट। तो अगर आपकी डाइट में वो नहीं होगा तो आपकी स्किन भी सफ़र करेगी। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी स्किन को फ़ायदा देने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए आप अपनी डाइट में ऑयल और फैट को ऐड करो। वाइटल फॉर प्रोटेक्टिंग ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। अब आपकी बार हमने बात की थी कि आपका एक रिब केज है, डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपके सारे ऑर्गन्स में क्या क्या आते हैं, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, ऑल ऑफ दीज आर ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। तो उनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? उनके ऊपर फैट की लेयर होती है यूजुअली, ठीक है, वो उनको प्रोटेक्ट करी होती है ताकि वो फौरन अगर उनको झटका लगे, उन पर कोई इफेक्ट हो तो वो इतने ज़्यादा डैमेज ना हो, उन पर नुकसान ना आए। तो इस वजह से प्रोटेक्टिंग ऑर्गन्स के लिए भी क्या ज़रूरी हो गया? फैट्स और ऑयल्स। अब हम आगे चलते हैं, एक और भी इनका फ़ायदा है वो भी देख लेते हैं। Over here we have some other list, like one other example कि हमारे फैट्स और ऑयल्स हैं वो हमारे लिए और क्या करते हैं, आए उसको भी देखते हैं। Important for controlling body temperature, this is different। अब आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी फैट एंड ऑयल देख रहे हैं। अगर आपने कभी एग्जाम्पल पढ़ी हो तो होता ही है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है एक सर्टेन, है ना, नॉर्मल होता है, अगर बुखार हो जाए वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, राइट, इन दैट मैनर। तो अब होता क्या है कि फैट्स जो हैं वो स्पेसिफिकली आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं। स्पेशली जिन लोगों की बॉडी पे, यानी पोलर बियर्स अगर आप उनकी एग्जांपल हो, राइट, तो उनकी बॉडी पे एक थिक लेयर ऑफ फैट होती है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये कि वो जो फैट है वो ठंड को उन तक पहुंच नहीं देता, वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है और इस वजह से उनको गर्म रखता है, राइट, उनके अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देता। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो फैट की लेयर है ये उनको उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करिए। तो अगर वो फैट की लेयर ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी और वो बहुत ज़्यादा जल्दी सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, राइट। सो इन दैट मैनर इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑयल एंड फैट इन योर डाइट, क्योंकि वो आपके बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर रहा है। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी वो मेंटेन कर रहा है कि अच्छा वो ना वो ज़्यादा हो ना वो कम हो। तो इस वजह से भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड होगी कि ये भी वजह है जिसकी वजह से आपको फैट्स एंड ऑयल्स की ज़रूरत है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर गुड फॉर यू इंक्लूड, नाउ वी हैव एग्जाम्पल्स। बिल्कुल वैसे ही जब से हमने मिनरल्स और वाइटामिन की एग्जाम्पल्स पढ़ी थी, प्रोटीन्स की एग्जाम्पल्स पढ़ी थी, कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जाम्पल्स पढ़ी थी, उसी तरह हम देखेंगे कि फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो किन किन खानों में शामिल हैं। इसको लिखने का मकसद क्या है? इसको लिखने का मकसद ये कि आपको पता, आप आइडेंटिफाई कर सको कि अच्छा अगर मैं ये खा रहा हूँ तो इसमें ये चीज़ है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है, इसमें फैट ज़्यादा है, राइट। तो आप उस हिसाब से खा सको कि अच्छा आज अगर मैंने अंडे खा लिए हैं 2, राइट, तो मेरे अंदर प्रोटीन चली गई है। अब मैं प्रोटीन से ज़्यादा फोकस करता हूँ कि अब मैं कार्बोहाइड्रेट्स खा लूँ, यानी मैं राइस खा लूँ या मैं पोटेटोज खा लूँ, ठीक है। तो इस तरह करके आप अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हो, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में मजीद बात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं फैट्स एंड ऑयल्स जो हैं वो किन किन खानों में अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखी हुई है फिश, मछली सो फार वी स्टडी के काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की अच्छी सोर्स है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, और हम देख रहे हैं कि उसमें फैट्स और ऑयल्स की भी अच्छी मिकदार मौजूद है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फिश जो है एक बहुत प्रॉपर न्यूट्रिशन है आपके लिए। अगर आप मछली खाते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में लेके जा रहे हो, इस वजह से मछली जो है इज़ अ गुड ऑप्शन। अब ये नहीं है कि हर वक्त मछली खाते रहो और बहुत ज़्यादा मछली खा लो, बिकॉज ऑब्वियसली टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है ना। लेकिन आपको अच्छा है कि अगर आप वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक आप खा लेते हो मछली, तो इट्स ऑब्वियसली गोना बी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू, यानी उसके अंदर जो जो फायदे की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है नट्स आर अगेन वी हैव स्टडीड एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। पीनट्स आ गए, आलमंड्स आ गए, कैश्यू नट्स आ गए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च भी होती है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स में इसके बारे में पढ़ा था, और इनके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, फैट्स और ऑयल्स की भी अच्छी क्वांटिटी है। तो इस वजह से नट्स भी आप अपनी डाइट में शामिल किया करो, कोशिश किया करो सुबह थोड़े से कैरी कर लिए, रोज़ थोड़े बहुत खा लिए, कैश्यू नट्स खा लिए, पिस्ताशियोज खा लिए, ठीक है। उससे क्या होगा, कैश्यू नट्स बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो काजू को कहते हैं, पिस्ताशियोज पिस्ता को कहते हैं, राइट। तो आप उस तरह की चीज़ें भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो, जो कि क्विकली आप खा भी सकते हो आसानी से, और उनसे न्यूट्रिशन भी आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है। आगे देखें, सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर का सबको पता है, उसका ऑयल भी होता है, कुछ लोग अपने खानों में वो यूज़ करते भी हैं, जो नहीं करते उनको थोड़ा बहुत शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि बजाय इसके कि आप अनहेल्दी ऑयल में अपना खाना कुक करो, आप हेल्दी ऑयल में कुक कर सकते हो। और यहाँ पर आगे जो सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं वो अच्छे हेल्दी वाले ऑयल्स की ही लिखी हुई हैं। उनको और भी देख लेते हैं। कैनोला ऑयल भी होता है, उसका भी आपने नाम भी सुना होगा, यू मस्ट हैव यूज्ड इट एट सम पॉइंट। तो वो भी बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ ऑयल है जो आपकी बॉडी को फ़ायदा देती है, नुकसान उतना नहीं देती। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू रखता है। हर कोई इसके बारे में कहते हैं कि ये आप अपनी डाइट में शामिल करें, आप बीमारियों से बचे रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, आपका लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी हो जाएगा। तो ऑलिव ऑयल। पीनट ऑयल का इतना नहीं सुना होगा आपने, बट इट ऑल्सो एग्जिस्ट एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी रिच, ठीक है, इन कार्बोहाइड्रेट्स, इन एनर्जी, इन फैट्स एंड ऑयल्स।
तो पीनट ऑयल जो है, मूंगफली का तेल, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव सेसमी ऑयल। सेसमी सीड्स होते हैं, जो तिल आपने कभी देखे हुए नान पे लगे हुए होते हैं या फिर वैसे आप अपने फूड में ऐड कर लेते हो, राइट? तो उन तिलों का भी एक तेल होता है, राइट? सो दिस इज अ सेसमी ऑयल। तो आप सेसमी ऑयल को भी अगर अपनी डाइट में शामिल करो, व्हाट विल हैपन, you will get the right amount of oil and fats, and that's why this is also a very good source of oil and fats. Next we have soybean oil. तो soybean भी आपने सुना भी होगा, इस्तेमाल भी किया होगा, तो that's another very important चीज जिसमें क्या है, जिसमें fats and oil शामिल हैं। What do we have next? Now we have some fats are harmful if you eat too much of them. तो अभी तक हमने बात की है फैट्स अच्छे किस चीज के लिए होते हैं, किस किस चीज में शामिल होते हैं, उनकी भी एग्जाम्पल्स डिस्कस हो गई। अब हम क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट हम बात करें कि वो हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं, जो कि आपने ज़्यादा सुना होगा, राइट? क्योंकि हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा फैट्स एंड ऑयल्स हैं। स्पेशली हम लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा फैट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से हमारे यहाँ लोगों को कहा जाता है कि आप अवॉइड करें, आप कम खाएं। स्पेशली जब लोग बड़ी उम्र में चले जाते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो उस तरह से उस फैट और ऑयल को प्रोसेस नहीं कर सकती, हजम नहीं कर सकती, राइट? तो उस वजह से वो कहते हैं कि आप ना करें। और यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा खा लें तो फिर क्या होता है, वो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। ये नहीं कि आप बिल्कुल ना शामिल करें, स्पेशली आपकी एज में तो आपको करना चाहिए, ज़रूर बहुत ख्याल करना चाहिए कि आप डाइट में शामिल करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर नुकसानदेह हो जाते हैं, राइट? तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें ऐसे फैट्स ऑयल्स हैं जो आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं और कम फ़ायदा देते हैं? आए आगे चल के उनको देखते हैं। We're saying that there are some kinds of fats and oils जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, स्पेशली अगर आप वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाओ। वो किस तरह के खानों में है, लेट्स रीड। सो देयर इज पाइज, जो एप्पल पाई है, बनाना पाई है, ऑल ऑफ दोज पाइज, उनमें जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पाइज खाओगे तो आपको फ़ायदा होगा, नो। पीपल हु ईट अ लॉट ऑफ पाइज एंड अप गिविंग बहुत ज़्यादा वेट, राइट? और ज़्यादा बॉडी वेट तो कोई अच्छी बात नहीं होती, इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू। तो इस वजह से पाइज को आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कभी कभार खा ली, लेकिन ये नहीं है कि सुबह दोपहर शाम आप ऐसा फैट कंज्यूम कर रहे हो जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। नेक्स्ट वी हैव डोनट्स। डोनट्स भी लोग बहुत शौक से खाते हैं, मीठे होते हैं, दे एंजॉय देम, लेकिन अगेन वही बात आ गई कि ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होगा, आपका बॉडी वेट ज़्यादा होगा, आपको अच्छा वाला जो फैट है वो ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इस वजह से इनको भी कम खाना चाहिए, कभी कभार पे रखना चाहिए, रोज़ की डेली रूटीन में शामिल नहीं करना चाहिए। लास्टली फास्ट फूड। ये तो सबको पता है कि हर कोई कहते हैं कि फास्ट फूड जो है वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। उसमें क्या आ जाते हैं, बर्गर्स, पिज्ज़ा, सैंडविचेस, ऑल ऑफ दैट जो आप रेस्टोरेंट्स पे आते जाते पकड़ लेते हो, दैट्स नॉट हेल्दी फॉर यू। तो आपने सुना होगा कि अमेरिका का जो ओबेसिटी रेट है, यानी ओबेसिटी होती है बहुत ज़्यादा मोटापा, लाइक अनहेल्दी लेवल ऑफ मोटापा, राइट? तो जो अमेरिका है उसमें सबसे ज़्यादा हाई है, और उसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह है कि वहाँ पर फास्ट फूड बहुत ज़्यादा चलता है। लोग बिजी होते हैं, लोग जो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी गुजर रहे होते हैं, वो फास्ट फूड को अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से उनके लिए मुश्किल हो जाता है अपना खाना वगैरह जो है उसको प्रोसेस करना उनकी बॉडी के लिए, और वो ओबीस हो जाते हैं। तो वो वाले जो फैट्स हैं वो उनके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद साबित नहीं होते। हेंस फास्ट फूड अवॉइडेड। अगर आपने कभी कभी खाना है, वीकेंड पे एक दफ़ा खा लिया, दैट्स इट, बट रोज़ रोज़ खाना इज़ एक्सट्रीमली अनहेल्दी, स्पेशली इन योर एज। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट एक्वायर कर लोगे तो आपकी बॉडी का वो एनर्जी लेवल नहीं रहेगा, और आप ये नहीं चाहते बिल्कुल भी, राइट? सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? वेरी गुड, यू आर गोइंग टू प्लान योर डाइट कि मैं ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं खाऊंगा, मैं डोनट्स या फास्ट फूड से इतना ज़्यादा अटैच नहीं हूँगा, परहेज करूँगा उनसे और कम से कम खाऊंगा, राइट? सो दैट्स इट। व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? नाउ दैट वी टॉक्ड अबाउट दिस होल टॉपिक, हमने बात कर ली है फैट्स एंड ऑयल्स की, तो अब हम इसको अलाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि अब नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी, हमें पता है ये वाला वाइटामिन इसके लिए अच्छा है, ये वाला मिनरल इसके लिए अच्छा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको थोड़ा सा अपने दिमाग में सॉर्ट करने के लिए एक एक्सरसाइज करेंगे जो आप ही की बुक में दी हुई है। हम करेंगे क्या कि यहाँ पर क्वेश्चन है, विच मिनरल्स, वाइटामिन्स, ऑयल्स और फैट्स डू यू नीड टू इम्प्रूव योर। अब उन्हें अलग अलग बॉडी पार्ट्स, अलग अलग ऑर्गन्स दिए हुए, उन्होंने कहा है इनको बेहतर करने के लिए आपको कौन सा वाइटामिन चाहिए, कौन सा मिनरल चाहिए, कौन से फैट्स चाहिए, ठीक है? तो आपने वो सब लिस्ट डाउन करने हैं। ये जो ये वाला पेज है, इससे पिछला वाला पेज है फैट्स एंड ऑयल्स वाला और मिनरल्स और वाइटामिन वाला, उस सब से आप इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करोगे और इनके नीचे लिखते जाओगे, राइट? आई हैव डन दिस फॉर यू, बट आई विल सजेस्ट कि पहले आप जाएं, खुद से इसको अटेम्प्ट करें, फिर वापस आएँ, वीडियो रिज्यूम करें और देखें कि मैं इसको किस तरह से सॉल्व करती हूँ। ऑलराइट, आई होप यू ट्राई टू अटेम्प्ट दैट। नाउ यूर बैक, सो नाउ वी आर गोना डू दिस टुगेदर। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि बोन्स को बेहतर करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले कैल्शियम, आप ही की बुक में दिया हुआ था, है ना? कैल्शियम तो आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, दूध से आपको मिलता है। विटामिन सी, अगेन ऑरेंजेस से आपको मिलता है, गुड फॉर बोन्स एंड गुड फॉर टीथ एज वेल। विटामिन डी आपकी बुक में ही लिखा हुआ है किस लिए अच्छा है, अगेन इट्स गुड फॉर योर बोन्स। एंड वेयर डू यू फाइंड इट?
सूरज की रोशनी में भी मिलता है, कैरेट्स में भी मिलता है, डिफरेंट चीज़ों में मिलता है। सो विटामिन डी इज़ गुड फॉर बोन्स। तो आप ये तीनों चीज़ें, अगर आपको कोई और भी चीज़ मिल रही है, कोई और विटामिन भी मिल रहा है जिसके साथ लिखा हुआ है कि वो बोन्स के लिए अच्छा है, वो भी यहाँ लिस्ट डाउन कर सकते हो। व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? टीथ, दांतों के लिए क्या क्या अच्छा होता है? अगेन कैल्शियम इज़ वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीथ एंड अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम इज़ मिल्क। तो कैल्शियम आपके दांतों के लिए अच्छा है, ज़रूरी है। और वो कहाँ से मिल सकता है आपको? दूध से और कई और चीज़ों से भी। फिर आ जाता है विटामिन सी, अगेन ऑरेंजेस से मिलता है, सिट्रस फ्रूट से मिलता है। और ये किसके लिए अच्छा है? दांतों के लिए। ऊपर हमने देखा कि ये बोन्स के लिए भी अच्छा है। आए आगे चलते हैं। We've done part A and B of the exercise, अब हम करेंगे part C. Let's read that. part C है इम्यून सिस्टम के लिए क्या क्या अच्छा है। आपका इम्यून सिस्टम यानी आपकी एबिलिटी है बीमारियों से लड़ने की, जो आपका पूरे बॉडी का सिस्टम है, उसको कौन सी चीज़ बेहतर करती है। तो वही आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, वो क्या है? सबसे पहले आ जाता है जिंक। जिंक इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी एंड जिंक इज़ वेरी गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम। वो आपकी जो बीमारियों से लड़ने की सलाहियत है उसको इम्प्रूव करता है, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, उसको मजबूत बनाता है। उसके बाद है विटामिन ए। विटामिन ए के नीचे भी लिखा हुआ है कि वो डिजीजेस से लड़ने में आपकी मदद करता है। तो इम्यून सिस्टम क्योंकि वही है, इसका मतलब है कि विटामिन ए जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर कर रहा है। एंड लास्टली वी हैव विटामिन सी। अगेन विटामिन सी ऑरेंजेस से जो आपको एक्वायर होता है वो क्या है? वो भी आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में मदद करता है, बीमारियों से लड़ने की आपकी जो सलाहियत है उसको इन्हांस करता है, उसको बेहतर बनाता है। सो दैट्स इट फॉर पार्ट सी। व्हाट डू वी से इन पार्ट डी? स्किन। अब स्किन को कौन कौन सी चीज़ें बेहतर करती हैं? स्किन जो हमारी जिल्द है, जो हम सब चाहते हैं कि अच्छी दिखे, साफ दिखे, राइट? तो उसके लिए कौन सी चीज़ें चाहिए हमें? सबसे पहले हमें चाहिए फैट्स और ऑयल्स। आपके फैट्स और ऑयल्स के टॉपिक के नीचे लिखा हुआ है कि दे आर गुड फॉर स्किन, वेरी गुड। और फिर लास्टली विटामिन ए के साथ भी यही लिखा हुआ है कि दे आर ऑल्सो गुड फॉर योर स्किन। यू शुड कंज्यूम विटामिन ए, यू शुड कंज्यूम द राइट फैट्स एंड ऑयल्स, ताकि आपकी जो स्किन है वो बेहतर हो सके और आप जो है अपने इम्यून सिस्टम को भी बेहतर कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशंस। सो दैट्स इट फॉर दिस लेसन। नेक्स्ट लेसन में हमने बात करनी है बैलेंस डाइट के बारे में। सो आपने ज़रूर उसको भी देखना है क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड दिस विल बी इट फ्रॉम माई साइड। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।